अभी 3 विधानसभा की मैं बता सकता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगे हैं, तो ये कांग्रेस की रैलियों में लगे हैं। ये हमारे सनातन के लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये खतरे की बात है। कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना हमारे सनातन और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी है और बीजेपी राष्ट्र हित की बात करती है। इस बार भी बीजेपी की लहर है और हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहना है गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश पहलवान का, जो बुधवार को भूतेश्वर मंदिर स्थित जहांगीर ब्राह्मण धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां लोगों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ मुकेश पहलवान का जोरदार स्वागत किया। जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश पहलवान ने कहा कि गुरुग्राम में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें ठीक कराना है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिला तो गुरुग्राम की सभी समस्याओं का समाधान जल्द हो पाएगा। बहुत अच्छा शुरुआत है। आज हमारा राव साहब की एक मीटिंग थी और उसमें राव साहब आए थे, राव इंद्रजीत स्वयं गुरु कमल में। अब इसके बाद प्रोग्राम, ये तो एक भंडारे का कार्यक्रम था, विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम था, उसमें हम आए थे। तो उसमें भगवान विश्वकर्मा जी का यहाँ मत्था टेका है और सभी समाज का भगवान विश्वकर्मा जी तो सभी जो भी लोग हैं उनके सबके भगवान हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को हमें लगता है कि वास्तव में हमें अब मंदिर में मत्था टेकने के बाद अब हमारी शुरुआत होगी 3 बजे से। समर्थन बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि पूरे गुड़गांव के अंदर पूरा अच्छा माहौल है, एक तरफा चुनाव है और हमें लगता है कि बीजेपी का आज की डेट में पूरे हरियाणा में तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का अभी जल्दी शुरू होने वाला है। कल हमारे यहाँ पर एक छोटी सी एक सभा है, उस सभा में भी कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, गोयल साहब। तो हमें लग रहा है कि वास्तव में हम सब लोग अच्छी तरीके से नीतियों से चल रहे हैं। हमने भी अपना अलग अलग नेताओं का टाइम लिया है, केंद्रीय मंत्रियों का, जिसका भी अच्छा टाइमिंग मिलता है बड़ी जनसभा करेंगे। आज हरियाणा में फिर वही तीसरी दफ़ा बीजेपी की लहर जो चल रही है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने थानेसर, पलवल, अतीन, उधर आपने देखे होंगे दूसरे देश के जय घोष लगे हैं। तो कांग्रेस की रैलियों में वो ऐसे जय घोष लगना हमारे देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तीन विधानसभा की मैं बता सकता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगे हैं, तो ये कांग्रेस की रैलियों में लगे हैं। ये हमारे सनातन के लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये खतरे की बात है कि कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वो कहानी सिर्फ यही कारण है कि ये राष्ट्र विरोधी है, हमेशा राष्ट्र के विरोधी बातें करती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित की बात करती है। इस बार मुकेश जी आप पहलवान हैं, इस बार किसको अच्छी पटकी देने का काम करेंगे? मैं जब पहलवान था, अब राजनीतिक और पहलवानी में बहुत फर्क होता है। ना मैंने पहले किसी को राजनीतिक में आके गलत बोला है, ना मैं कभी गलत बोलता हूँ। मेरा तो एक ही विजन है, गुड़गांव के लिए काम करना है, गुड़गांव के विकास की पटकनी जरूर देनी है, क्योंकि गुड़गांव के विकास को आगे बढ़ाना है। मेरी ये सोच है। क्या योगी जी, अमित शाह जी आएंगे आप? मुझे लगता है कोई भी केंद्रीय नेता जरूर आएगा। वो तो आप जो भी संगठन तय करेगा उसके बारे में मैं एक कार्यकर्ता कभी नहीं बता सकता। मुकेश शर्मा की माने तो गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस को भारी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। और जिस दिन मैं चुनाव जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा, उसी दिन से विकास होना शुरू हो जाएगा।